नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। सर, ये संसद में क्या तमाशा हो गया। किस तरह से मार पिटाई, और उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सफाई देने के लिए भी आए मीडिया के सामने। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ मतलब आपको समझ में आया? नहीं, मेरी तो समझ में यही नहीं आया कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों थी। उसका ये क्यों कहा कि पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी आकर के प्रेस को संबोधित करेंगे। आप जरा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देख लीजिए, क्या उन्होंने कहा है, क्यों कहा है, और उसमें नया क्या था, बताने के लिए क्या था। कुछ नहीं था। फिर राहुल गांधी आए और मेरे विचार से 3 मिनट में बात खत्म हो गई राहुल गांधी की, और तीसरे से चौथे मिनट में तो वो एंटर भी नहीं किए और उठ करके चल दिए। एक सवाल मीडिया का नहीं लिया। अपनी तरफ से इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है, आपने पार्लियामेंट में किसी को धक्का दिया है जिसकी वजह से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घायल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं। आपकी शिकायत एक महिला सांसद ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति से की है। आपने एक शब्द उसके बारे में नहीं कहा है। आपने उनके साथ गलत आचरण किया कि नहीं किया, इसी पर बोल देते। आपने धक्का दिया कि नहीं दिया, इसी पर बोल देते। और मल्लिकार्जुन खड़गे को मोहरा बना करके जिस तरीके से पेशबंदी की गई है, क्रॉस एफआईआर कराने की कोशिश की गई है, वो और भी हास्यास्पद है। मैं तो अंजू जी वहां के वीडियो देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये 82 साल के नहीं है खड़गे साहब, ये 22 साल के हैं और जेएनयू में खड़े हैं या जंतर मंतर पर खड़े हैं। जिस तरीके से हाथ उठा उठा करके ये नारेबाजी कर रहे थे प्रियंका वाड्रा के बराबर में खड़े होकर के, मुझे शर्म आ रही थी। इनको शर्म आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं। आप क्या क्या साबित करना चाहते हो? और इस उम्र में इतना कुछ पाने के बाद भी आपको इस परिवार की चापलूसी करने की जरूरत है क्या? आप क्यों अपनी भद पिटवा रहे हो भाई? आप 82 साल के अगर वाकई हो तो आप नेता प्रतिपक्ष भी हो, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, आप केंद्र में मंत्री भी रह चुके हो। आपको अपने सम्मान का, अपने गरिमा का, मर्यादा का कोई लोक लिहाज है नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ना अपनी उम्र का लिहाज, ना पद का, ना गरिमा का, ना मर्यादा का, वो बीच में खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं और जय भीम के नारेबाजी कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी। मुझे तो कई बार लगता है कि ये दोनों भाई बहनों के बीच में कोई ईगो प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गई है और एक दूसरे को अब दौड़ में परास्त करने की एक दौड़ तो शुरू नहीं हो गई है पार्टी के भीतर कि राहुल गांधी अगर टी शर्ट पहन करके आ रहे हैं तो फिर वो एक थैला टांग करके आएगी, एक दिन फिलिस्तीन का, एक दिन बांग्लादेश का। आज एक बड़ा अच्छा कार्टून में देख रहा था, कोई सरदार जी एक थैला उनको पकड़ा रहे हैं कि मैडम जरा ये भी टांग लो, 1984 का सिखों का कत्लेआम का। बताइए। तो अब ये सिचुएशंस पैदा कर दी हैं इन लोगों ने। और पार्लियामेंट, शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही बात कह रहे थे कि मैं 12 बार का अलग सदनों का सदस्य रहा हूं। 6 बार तो मैं लोकसभा का रहा हूं और इतनी ही बार मैं राज्य विधानसभा में भी रहा हूं। मैंने अपने पूरे संसदीय जीवन में इतना निकृष्टतम आचरण किसी का नहीं देखा। ये संसद है भाई, ये गुंडों की, बदमाशों की, मवालियों की जगह नहीं है। आप गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हो, आप बदमाशों जैसा काम कर रहे हो। और बड़ा वैलिड सवाल खड़ा किया गया है। ये कहा गया कि भाई आप ये अडानी को, अंबेडकर जी को लेकर के तमाम आप मकर द्वार पर रोजाना आकर के मजमा लगाते हो, तो आपने बैनामा कर लिया है क्या उसका, मकर द्वार का, कि आपके अलावा वहां पे कोई
दूसरा आकर के अपनी खाट बिछा ही नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर रास्ता बदल लेते, दूसरी तरफ से चले जाते, या आपके प्रदर्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो दूसरे घटक दलों के सदस्य थे वो आपके बीच में से ही शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाते थे, वैसे ही आप भी निकल जाते। तो आप वहां खड़े होकर के इस तरह की गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हैं? आप किसी को धक्का क्यों मार रहे हैं? आप अपने लिए रास्ता बनाने के लिए दूसरों को धक्का मार करके अंदर जाएंगे? और ये कर कौन रहा है? साइड से जा सकते थे ना, वो बता रहे थे बीजेपी के बहुत सारे सांसद की साइड से जगह थी, दोनों तरफ से जगह थी, लेकिन राहुल गांधी बीच से गए और सर एक्शन करके, मनोज तिवारी ने बताया कि ऐसे करके उन्होंने धक्का मारा। ये सब तो सबके सामने हुआ सर, वहां सीसीटीवी भी तो लगे होंगे ना, उनमें नहीं आएगी रिकॉर्डिंग में क्या ये सब बातें? ये सब चीजें होंगी और वो रिकॉर्ड में इस समय होंगी। वहां पर जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उन्होंने भी सब देखा ही है, सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है, और मीडिया के पर्सन भी वहां थे ही, ऐसा तो है नहीं कि मीडिया के लोग नहीं थे, वो सब कुछ है। और वो जाहिर है स्पीकर के पास होगा या सभापति के पास होगा, इस समय उसकी स्क्रूटनी चल रही होगी। और चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी के खिलाफ और हत्या का प्रयास की भी एफआईआर दर्ज हुई है, तो अब जो सिक्योरिटी, जो जांच टीम आएगी वो उसके हैंडओवर भी की जाएगी, उसकी प्रति उनको भी दी जाएगी। ये बहुत बुरी तरह फंसे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और केवल संसद परिसर के बाहर ही इन्होंने ये सब नहीं किया है। 2 बजे जब लोकसभा बैठी तो जिस तरीके से कांग्रेस और दूसरे दलों के लोगों ने स्पीकर की आसंदी तक पहुंच करके हंगामा किया है, वो और भी एक कुरूप चेहरा दिखाता है इनका। इनको शर्म नहीं आ रही है क्या? प्रताप सारंगी जैसे बुजुर्ग जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उनका सिर फटा पड़ा है, उनको टांके लगे हैं, और जो फर्रुखाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको चोट लगी है, वो बेहोश हैं। प्रधानमंत्री का जब उनके पास फोन गया तो वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, और प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप पूरा इलाज कराइए, तसल्ली से इलाज कराइए, आराम करिए और ठीक से वहां व्यवस्थाएं हो। इनको शर्म नहीं आ रही कि क्या कृत्य किया है इन्होंने? सर इन्होंने तो जो कृत्य किया, उसके बाद मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें कि कुर्सी व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं सारंगी जी, उनके पास गए, अरे आप वहीं जाकर उनका हाल ही पूछ लेते कि क्या हुआ, कैसे हो गया, अगर उन्होंने नहीं किया था। वहां पर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज सर बता रही थी कि तब भी वो ईगो में ही थे, और उल्टा बोलकर आगे कि हम पर हमला किया गया, हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। सर अलग अलग थ्योरीज है, एक तरफ कहते धक्का मुक्की हुई नहीं, वो प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद है राज्यसभा, बोलती हैं कि धक्का मुक्की नहीं हुई, खड़गे कहते हैं मेरे साथ धक्का मुक्की हो गई, मुझे भी गिराया गया। तो सर धक्का मुक्की इसका मतलब हुई है ना, आप डिनाई तो कर ही नहीं सकते। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, सीसीटीवी में कैद है, मीडिया के पर्सनल वहां पर थे, उनके भी कैमरों में होगा, अभी वो सामने आ नहीं रहा है, धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। खरगे जो झूठ बोल रहे हैं या पार्टी उनको जो लेकर के झूठ बोल रही है, एक सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश हो रही है जी, उनके दोनों घुटनों के ऑपरेशन हो रखे हैं, उनको धक्का दिया गया, वो गिर गए, वो खड़े नहीं रह सके। अरे तो भाई एक आध फोटो भी तो होगा, आप सबके पास तो मोबाइल फोन रहते हैं, राहुल गांधी खुद मोबाइल में ही घुसे रहते हैं जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो किसी के पास तो होगा उनके गिरे हुए का फोटो। या इतने गिर गए हैं सारे के सारे के वो गिरे हुए का फोटो भी नहीं ले पाए, तो किसी के सामने तो आप सबूत पेश करोगे या ऐसे झूठ बोल दोगे? और खरगे जी भी अपनी उम्र का लिहाज नहीं करेंगे, और केवल इसलिए कि पेशबंदी करनी है, क्रॉस रिपोर्टिंग करनी है, इसलिए खरगे का नाम ले दो कि उनको भी धक्का दिया गया है। तो भाई अगर खरगे को भी किसी ने धक्का दिया है तो जाकर के उसका नाम लो ना, एफआईआर कराओ उसके नाम से कि फलाने ने जो है धक्का दिया है। आप नाम भी नहीं बता रहे कि किसने धक्का दिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को नेम्ड करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है, कराई गई है, ऐसे ही आप भी कराओ जाकर के। बिल्कुल,
पर सर, ये तो धक्का मुक्की वाला मामला हो गया, लेकिन जो एक राज्यसभा सांसद है कोन्याक नागालैंड से, एसटी है, बीजेपी की सांसद है, उन्होंने भी तो सभापति के पास जाकर लिखित में शिकायत की है कि राहुल गांधी इतने क्लोज आ गए थे उनके कि वो बड़ी एम्बैरेस हो गई थी और उनको उन पर चिल्लाए हैं। और तो ये सब भी तो सर बहुत गंभीर मामले हैं। इसमें तो अब इसमें भी तो कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है ना, कि वो कर क्या रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो भी। अगर ठीक से कार्रवाई हो गई, अंजू जी आपके कार्यक्रम में बड़ी बात कह के जा रहा हूं, अगर ठीक से कार्रवाई हो गई तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी, बच नहीं सकती है। इनका जो आचरण रहा है ये संसद सदस्य के गरिमा मर्यादा के अनुरूप नहीं है। जो संसद की परिपाटी है, नियमावली है, जो आचरण आपको करना चाहिए उसके अनुरूप नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोनों काम हो सकते हैं, इनकी संसद सदस्यता जा सकती है, इनकी गिरफ्तारी जा सकती है। एक बार, और मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत ही इससे की थी कि कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में और जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, खास तौर से जिन पर देश की निगाहें होती हैं, उनकी अपनी पार्टी की वो उम्मीद होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारे आचरण से किसी को तकलीफ ना हो, हमसे कोई जाने अनजाने में गलती ना हो, गलती हो जाए तो फिर हम उसको रिपीट ना करें, ऐसा आचरण करते हैं, ऐसी सावधानी बरतते हैं। ये तो गलतियों के पुतले बनते जा रहे हैं, ये तो खुद भी गलती कर रहे हैं, दूसरों को भी गलती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप सूरत में ये मोदी, फला मोदी, ये ढिमकाना मोदी, ये नरेंद्र मोदी, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? उसमें आपको 2 साल की सजा हो चुकी है ना, आपकी संसद सदस्यता जा चुकी है ना, आपका आवास छीन चुका है ना एक बार, आप जेल जाते जाते बचे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की कृपा की वजह से। इसके बावजूद उस घटना से कुछ सीखा है क्या इस आदमी ने? कुछ नहीं सीखा है। तो अगर नहीं सीख रहे हैं ये, तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो आप इतने ज्यादा अहंकारी हैं, या तो आपको पार्टी फंड जो हजारों करोड़ में होता है वो दिखाई दे रहा है, या तो आपको वकीलों की फौज दिखाई दे रही है, या तो आपको सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए आपके ऊपर जो मेहरबानी की नजर रखते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, या आप मूर्ख हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे आचरण कर सकता है, या कोई अहंकारी ही कर सकता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूं, मेरा तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मेरा तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और मैं जो चाहे जिसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता हूं। तो ये आप कर तो सकते हैं, लेकिन जनता तो इन सब चीजों को देखती है, नोट करती है, और जिस कंडीशन में आपने आज पार्टी को पहुंचा दिया है वो आपने बयानों की वजह से, अपने आचरण की वजह से वहां पहुंचा दिया है। सर, सदन के अंदर आंख भी तो राहुल गांधी मारते पाए गए थे ना। और फिर आप देखिए, अभी एक कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान अभी सब लोग खड़े हैं और राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं, राहुल गांधी बैठ गए। वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारा किया तो उठ खड़े हुए। तो जो जो व्यवहार होना चाहिए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, एक सांसद के तौर पर भी, वो राहुल गांधी में कहीं नजर नहीं आता है। पर सर, जब बीजेपी ने एफआईआर करवाई, अनुराग ठाकुर गए, साथ में बांसुरी स्वराज गई, उसके बाद कांग्रेस के नेता भी दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो क्या मतलब है इसका सर? ये केवल और केवल हताशा, कुंठा है और कुछ नहीं। आप जो इनके आचरण की बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए, राष्ट्रपति खड़ी हैं और ये बैठ गए, हाँ, ये लोकसभा में कैसे बैठते हैं? जैसे हम कभी कभी आराम की मुद्रा में और बेतकल्लुफी में अपने ड्राइंग रूम में टीवी देखते हुए या गप्पे मारते हुए अपने सोफे के पीछे ऐसे हाथ ले जाकर के बैठते हैं, आराम से टांग पर टांग टांग करके बैठ जाते हैं, ऐसे तो लोकसभा में बैठते हैं ये। और नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये गांधी नेहरू खानदान के चश्मो चराग हैं, टी शर्ट में पहुंचते हैं। आपने देखा क्या किसी
नेता प्रतिपक्ष को आज तक टी शर्ट में पहुंचते हुए, यानी कैजुअल ड्रेस में पहुंचते हुए, किस तरह के आप बूट पहनते हैं, किस तरह की पैंट पहनते हैं, पैंट में एक हाथ एक जेब में अंदर डाल करके पहुंचते हैं, चाल आपकी, मतलब तमाम तरह की गरिमा मर्यादा उन सबको लांघते हुए आप चलते हैं। आपकी नस नस में, बॉडी के हर पार्ट में एक घमंड दिखाई देता है, एक एरोगेंस दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपका कुल मिलाकर के जो है क्या चित्र बना रही हैं, इसकी परवाह है क्या? या पहले अपनी महतारी की सुन लेते थे, अब उनकी भी सुननी बंद कर रखी है, और बहन भी इनके इस रो में बहती जा रही हैं। या तो इनको पीछे छोड़ने के लिए वो बेताब हैं कि इनसे भी 2 कदम आगे का आचरण करो, और ये अगले दिन जो बांग्लादेश का थैला लटका कर आई हैं वो प्रेशर में आई हैं, क्योंकि पहले दिन फलस्तीन का थैला लटका करके आई तो इतना हंगामा हो गया सोशल मीडिया पर, मीडिया में सवाल खड़े हो गए। अगले दिन बैलेंस करने के लिए फिर बांग्लादेश का थैला लटका करके आई हैं। वरना जरा याद करिए, वायनाड में जब तक एक एक वोट नहीं पड़ गया तब तक तो बांग्लादेश पे कुछ नहीं बोली है। नहीं, बिल्कुल। पैलेस्टीन पर तो 100 ट्वीट हो गए थे सर। बिल्कुल। और सर ये थैला तो पहन के आई, पर आप देखिए थैले की गूंज तो पाकिस्तान में सुनाई पड़ रही थी। फवाद चौधरी ने तुरंत ट्वीट किया, बधाई दी इस तरह के थैले के लिए। मुझे तो लगता है कह दिया होगा थोड़ी इधर भी भिजवा दो। और यहां तक उन्होंने ट्वीट कर दिया कि साहब हमारे पाकिस्तानी सांसदों में तो इतनी हिम्मत है नहीं जितनी हिम्मत भारत में प्रियंका गांधी वाड्रा दिखा रही हैं। कसर कुछ नहीं है साहब। ये 1947 से पहले की जो यहाँ की मुस्लिम लीग थी, उसका जो आचरण था, उसके जो विचार थे, उसकी जो गतिविधियां थी, बस उसमें और कांग्रेस की, आज की कांग्रेस में कोई अंतर है नहीं, रह नहीं गया है। लगभग वैसा ही आचरण है। इसीलिए तो पाकिस्तान में बैठे हुए जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवादी संगठनों के सरगना हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वो सब खुश रहते हैं यहाँ की कांग्रेस पार्टी की के आचरण से, इनकी नीतियों से, और इनके खास तौर से गांधी नेहरू परिवार के चश्मो चराग से। सर ये जो घटनाक्रम हुआ मतलब ऐतिहासिक है, और इसमें जो फैसला आएगा वो भी ऐतिहासिक होगा, नतीजा जो इसका निकलेगा। लेकिन आपको लगता है कि इस मामले को सदन के अंदर, संसद के अंदर ही निपटाया जा सकता था अगर राहुल गांधी जो गिर गए थे उनके पास जाकर उनका हाल चाल पूछ लेते, माफी मांग लेते कि ये मतलब नहीं था, तो शायद ये मामला वहीं निपट जाता, वहीं सुलट जाता, ये एफआईआर दर्ज करने की नौबत नहीं आती और चिट्ठियां लिखकर, क्योंकि सांसदों ने, लोकसभा के सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी है लोकसभा के अध्यक्ष को, और वो जो महिला सांसद है बीजेपी की नागालैंड से, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, तो ये मामला वहां सुलझाया जा सकता था, आपको लगता है? अगर मेरे चाचा चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहता। तो ये ऐसे ही है। अगर इतनी समझदारी होती तो ये वहां जाकर के किसी को धक्का ही नहीं मारते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके वहां डेमोन्स्ट्रेशन करने के बावजूद पतली गली से निकल करके अंदर चले जाते थे, शांति से चले जाते। नहीं है समझ, नहीं करना इनको वो काम। इनके दिमाग में गर्मी भरी हुई है कि मैं तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी का बेटा हूं, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इनके दिमाग में ये गर्मी है, मैं तो इंदिरा गांधी का पोता हूं, मेरे तो परनाना नेहरू जो है वो 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके दिमाग में गर्मी है। ये जैसे वो शाही खानदान, अब तो शाही खानदान भी ढंग से आचरण करते हैं। जो राजे महाराजे थे अलग अलग रियासतों के, उनके आज की पीढ़ी को देखो, वो बहुत विनम्र हैं। उनका आचरण बहुत अच्छा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लो, ऐसे बहुत सारे मिल जाए, आरपीएन सिंह को देख लो, इन सब के आचरण बहुत अच्छे हैं। ये तो यही बिगड़ैल हैं, और इनसे आप ये अपेक्षा करें। इनको तो अगर पहले तो वहीं जब ये गए थे और निशिकांत दुबे इनको सुना रहे थे कि आपको
शर्म आनी चाहिए, आपने इस तरह का बिहेव किया, धक्का दिया। कि नहीं, पहले इन्होंने धक्का दिया। बताइए। अरे इन्होंने अगर धक्का दिया था तो तुम गिरे क्यों नहीं, तुम्हें चोट क्यों नहीं लगी? सर वो 74 साल के सारंगी जी, उनकी कितनी फ्रेजाइल सी फिजिक है, वो किसी को धक्का दे सकते हैं? और वो क्यों धक्का देंगे भाई आपको? हाँ। दूसरी बात ये है, और और उनकी जहां पर वो धरना दे रहे थे सर, वहां पर तो ये खुद चल कर गए। एग्जैक्टली, मैं कहता हूं कि वहां भी चलो आपने माफी नहीं मांगी, इसके बाद इनको कोई इतनी अकल देने वाला नहीं था कि आप वहीं चले जाओ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, हाँ जहां बाकी लोग जा रहे हैं, एक बार जाकर के जरा हालचाल ही पूछ, बिल्कुल। तो भी नेता आपके कुछ प्रतिपक्ष पाप है धुल आप, जाते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सर, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, कर्तव्य है आपका। नहीं, अमेरिका जाते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जाते हैं, वहां इनका परिचय दिया जाता है कि ये नेता प्रतिपक्ष हैं भारत में, लेकिन यहाँ इनका आचरण नेता प्रतिपक्ष वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, डे वन से नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ये लोकसभा में बैठते हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के ये डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के भीतर भी, शुरू के 6-7 दिन पार्लियामेंट चलने नहीं दी, काम नहीं होने दिया, अडानी 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 अडानी, इसके अलावा दिमाग में और कुछ भरा ही हुआ नहीं है, और कोई मुद्दे ही नहीं है। और ये अडानी और ये राफेल और चौकीदार चोर कितनी ऐसी तैसी करवा चुके कांग्रेस की, कितना भुरता बनाओगे और कांग्रेस का। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक ये सब चीजें पसंद नहीं करती हैं। आपका व्यक्तिगत एजेंडे से भारत के एजेंडे का कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। सर एक चीज समझाइए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने सदन में कहा वो सब कुछ झूठ था। सर आप सदन की कार्रवाई जो है, वहां पर जब भी गृह मंत्री बोलते हैं, कोई भी नेता बोलता है, तथ्यों के साथ बोलता है, वहां पर झूठ बोलने का स्कोप ही नहीं है, और तथ्यों के साथ वो अपनी बात रख रहे थे। और उस बात का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। सर मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो नेता प्रतिपक्ष ही है राज्यसभा में। मेरा ये कहना है कि ये राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। हाँ। इनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे देना चाहिए अमित शाह को, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उसके लिए बाकायदा एक अनुशासन समिति भी है, एक जांच कमेटी भी है, वहां पर उसकी स्क्रूटनी हो जाए। आप झूठ बोल रहे हैं या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, आपका फैसला हो जाएगा। तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात यह है कि अमित शाह ने जो भी कुछ भाषण दिया है, आपके पास ऑप्शन था, आप बोल लेते। आप अगले दिन जा करके कहते सभापति से कि साहब मुझे कुछ बात रखनी है, जो जो अमित शाह कल बोल करके गए हैं मुझे उसमें कुछ सफाई देनी है या सच बताना है और उनको झूठा साबित करना है। ऐसा तो आपने किया नहीं। आप तो जय भीम का नारा लगा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े होकर के, और वो सब नीले पीले कपड़े पहन करके आ रहे हैं। तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको दूसरा सीन क्रिएट करना है। मुझे तो एक्चुअल में वो 6 जनवरी 2020 का अमेरिका की पार्लियामेंट का सीन याद आ गया, जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो कैपिटल हिल पर जो है उनके समर्थकों ने चढ़ाई कर दी थी। तो इन्होंने आज वही सीन क्रिएट करने की कोशिश की। आपने देखा कुछ चित्र आए हैं, ये मकर द्वार की दीवार के ऊपर चढ़े हुए हैं। बताइए, पार्लियामेंट में भी नीचे नहीं खड़े थे ये लोग, ये दरवाजे के ऊपर चढ़ गए, मकर द्वार के दरवाजे के ऊपर चढ़ गए। ये किसके लिए सीन क्रिएट करवा रहे थे, किसके लिए वीडियो और फोटोग्राफी करवा रहे थे, किनको दिखाना चाह रहे हैं, देश के भीतर या देश के बाहर? ताकतों को दिखाना चाहते हैं। तो इनका आचरण जो है वो देखने लायक है। और एक बात बताता हूं, अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बातचीत हुई है, बैठक हुई है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है। प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में है और कुछ इस पूरे कांड में होने वाला है अंजू जी, जल्दी ही होगा। सर
अगर आप बता रहे हैं कि एक उच्च स्तरीय ऐसी बैठक हुई है और जो तस्वीरें आ रही हैं कि ये तो मकर द्वार पर चढ़कर खड़े थे, सदन के अंदर भी अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए सर, तो ये जो हुड़दंगबाजी है इसकी बौखलाहट ये है कि कांग्रेस अंबेडकर के मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो गई। अमित शाह ने उनकी धज्जियां उड़ा दी सदन के अंदर, इसलिए सब कुछ हो रहा है कि मुद्दा हाथ से निकल गया, अडानी का मुद्दा निकल गया, किसान कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से डंडा पड़ रहा होगा सरोज का कि भाई कुछ करो, पैसा दिया है तो कुछ तो करो। मैं आपको एक बात पूछता हूं, मान लिया अमित शाह ने अपने भाषण के बीच में ये कह दिया कि भाई अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये रट लगा रखी है इन लोगों ने, इसमें कौन सा अपमान है अंबेडकर का? क्या अपमान है इसमें अंबेडकर का? और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो अंबेडकर 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 कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, और अतीत में इन्होंने क्या किया है अंबेडकर के साथ, और इनके पूर्वजों ने क्या किया है, इनका आचरण क्या रहा है। अंबेडकर एक टूल है, एक बहाना है, अमित शाह भी एक बहाना है, एक्चुअल में निशाना कहीं और है। निशान, अब ये जो सदन की कार्रवाई हुई, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, उससे पहले का जरा याद करिए, 3-4 दिन पहले मीडिया में क्या चल रहा था। कीर्ति आजाद का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि ये लोग इंडिया अलायंस को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, ममता जी को कमान सौंपी जानी चाहिए, वो कलकत्ता से ही इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं। इसके बाद रामगोपाल यादव का बयान आता है कि वो सक्षम है और ममता जी के नाम पर सहमति बननी चाहिए। फिर शरद पवार का बयान आता है, फिर उद्धव ठाकरे का, फिर उद्धव ठाकरे के तोते का बयान आता है, उसके बाद 1-2 बयान और आते हैं घटक दलों के। इसका मतलब यह है कि शीतकालीन सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी, टीएमसी, वो 2 दल तो अलग हो ही चुके थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल पहले इनसे तलाक ले चुके हैं। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में तलाक दे चुकी थी कि जेरे में पड़ो, हम तो 42 की 42 सीटों पर लड़ेंगे। इनको लगा कि यार ममता बनर्जी को आगे ला रहे हैं, हमें पीछे धकेल रहे हैं, इंडिया अलायंस टूट चुकी है, 2 भाग हो चुके हैं, थर्ड फ्रंट भी बन सकता है, अगर हम नहीं माने तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। इन्होंने बहुत सोच समझ करके शातिर दिमाग से इस पूरे प्रकरण को ट्विस्ट किया और जो इंडिया अलायंस के घटक दल टूट रहे थे उनको वापस फेविकोल के जोड़ से जोड़ने की कोशिश की है। आप कांग्रेस की शातिर बदमाशियों और दिमाग से परिचित हो जाइए अंजू जी, कि ये पर्दे के पीछे कुछ और सोच होती है, पर्दे पर कुछ और सीन दिखाई देते हैं। तो ये सारा ड्रामा सोच समझ करके किया गया है। अब आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी भी साथ है, टीएमसी भी साथ है, उद्धव सेना भी साथ है, शरद पवार भी साथ है, और ममता बनर्जी प्रकरण जो है थोड़ा सा नेपथ्य में चला गया है। सर, अब चाहे सुनियोजित तरीके से किया गया कांड है, लेकिन इसका खामियाजा तो राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। लिखित में शिकायतें लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी पहुंची हुई हैं और एक महिला एसटी सांसद है राज्यसभा की नागालैंड से, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कितने सीरियस ऑफेंस इन पर लगाए हैं, उसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। और एफआईआर बाहर अलग से दर्ज होगी जिसमें आप बता रहे हैं कि हत्या की कोशिश का नाम मामला भी धारा भी लग गई है और सीधे सीधे बीजेपी ने तो राहुल गांधी का ही नाम लिया है। इन्होंने जो अपनी एफआईआर करवाई उसमें तो किसी का नाम भी नहीं है। तो मामला बहुत सीरियस हो गया और आप सही कह रहे हैं कि कुछ इस मामले में बड़ा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मामले की तमाम बारीकियों को जिस तरीके से आपने मेरे दर्शकों को समझाया, ओमकार जी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।